औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 में कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस वेयर एक्स वाई जी इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहले रियल नंबर्स में बता दूं जोन से नंबर अयोटा, आपने अयोटा साइन पिछली क्लासेस में पढ़ा हो या फिर अभी पढ़ा हो, तो अयोटा साइन के बगैर जो भी वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास वो रियल वैल्यूज़ होती हैं। अब इसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट दे दूं तो ये जो दो बार्स हैं ना क्वेश्चन में, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में x और ये बार इज इक्वल टू 5/3। अब ये दो बार्स हैं, ये क्या हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू के बार्स हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू में हम लोग करते क्या हैं कि इन बार्स की जगह एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा हम माइनस लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इस x में क्या किया, एक दफ़ा माइनस लगा दिया, एक दफ़ा प्लस लगा दिया। अब x माइनस में था तो हमारे पास आगे माइनस गया तो हमारे पास x इज इक्वल टू -5/3 आ गया। इसी तरह प्लस का x था तो हमारे पास सिंपली x इज इक्वल टू प्लस 5/3 आ गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या था, एक दफ़ा हम लोग प्लस करेंगे और एक दफ़ा हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और दोनों का आंसर आ जाएगा, उसको हम लोग सोल्यूशन सेट में लिख देंगे -5/3 और +5/3। सिंपली ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इतने सिंपल क्वेश्चन है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। x+2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6। अब x+2 की एब्सोल्यूट वैल्यू है तो एक दफ़ा x+2 माइनस में आएगा और एक दफ़ा x+2 प्लस में आएगा। अब ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, -x - 2 इज इक्वल टू 6। उसके बाद जब 2 उधर जाएगा तो हमारे पास माइनस था, यहाँ पे प्लस होगा, तो -x इज इक्वल टू 8 आ गया, माइनस उधर जाके x इज इक्वल टू -8 सिंपली हमारे पास आ गया। मगर जो प्लस वाला था तो हमारे पास बनेगा x+2 इज इक्वल टू 6। 2 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 6 - 2, 6 - 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -8। हमारे पास ये दो आंसर आ गए हैं और इसको हम लोग सोल्यूशन सेट में ऐसे करके लिख देंगे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5y - 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 9। तो 5y - 1 है, उसको एक दफ़ा हम लोग प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा क्या लिखेंगे, माइनस के अंदर। एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा, तो प्लस वाला हमारे पास आया 5y - 1 इज इक्वल टू 9 और माइनस वाला -5y + 1 इज इक्वल टू 9, क्योंकि माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। इसके बाद माइनस उधर गया तो हमारे पास 5y इज इक्वल टू 10 आ गया। 10 से जब 5 से जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास सिंपली y का आंसर क्या आ गया, 2। यहाँ पे क्या होगा, +1 है, +1 उधर जाएगा तो हमारे पास -1 हो जाएगा, 9 - 1 हमारे पास 8 हो जाएगा। y इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे -5 है, -5 जब उधर से डिवाइड होगा तो -8/5 आएगा। -8/5 और 2 हमारे पास 2y की वैल्यूज आई और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे और ये हमारा आंसर है। तो सिंपल से क्वेश्चन है ये सारे, आपने गौर से सुनने हैं और एक दफ़ा एक क्वेश्चन आ गया तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जो इसमें कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है, x+1 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2। अब x+1 की एब्सोल्यूट वैल्यू है तो एक दफ़ा प्लस में आएगा, एक दफ़ा माइनस में आएगा, जो हमेशा हम करते हैं। अब प्लस वाला क्या होगा, x+1 इज इक्वल टू 2 और माइनस वाला -x - 1 इज इक्वल टू 2। अब ये 1 उधर गया तो हमारे पास 2 - 1 1 आ जाएगा और ये 1 उधर गया तो हमारे पास 2 + 1 3 आ जाएगा। ये माइनस उधर गया तो हमारे पास x इज इक्वल टू -3 आएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आया था, 1। अब ये दोनों जब हमारे सोल्यूशन सेट में जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 और -3। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, सारे एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 6 - 3y की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब 6 - 3y का एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, जिसमें हम हमेशा करते हैं, क्योंकि एक ही एब्सोल्यूट वैल्यू एक दफ़ा प्लस में आएगी एक दफ़ा माइनस में आएगी। तो प्लस वाला 6 - 3y इज इक्वल टू 0, माइनस वाला -6 माइनस माइनस प्लस प्लस 3y इज इक्वल टू 0। जब -3y उधर जाएगा तो हमारे पास 6 इज इक्वल टू 3y। 3 जब 6 से डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 6/3, हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब 6 जो है माइनस वाला ये उधर जाएगा तो हमारे पास +6 आ जाएगा। 3 जब 6 से डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/3, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब जब भी दोनों सेम वैल्यूज हों आपने इसको सोल्यूशन सेट में एक दफ़ा लिख देना है कि ये हमारा आंसर है। अब 2 दफ़ा तो नहीं लिखेंगे 2,2, क्योंकि दोनों सेम है, y की वैल्यू सेम आई है, तो इसका मतलब है हम लोगों ने क्या लिखते हैं, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में 3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z - 2 - 4 इज इक्वल टू -2। अब -2 इधर है तो सबसे पहले -4 को हम लोग इधर लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को लिए आसानी तब होगी जब हम लोग सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को इधर रहने दें, बाकी हर चीज़ को उधर ले जाएं। अब हम -4 को उधर लेके जाएंगे, +4 आएगा, -2 + 4 हमारे पास +2 आएगा। अब 3 को जब इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाकर डिवाइड करवाएंगे तो 2/3 आ जाएगा। 2 - 3 2 z - 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2/3। जब एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह हम प्लस माइनस लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, z - 2 इज इक्वल टू 2/3 - z - 2 इज इक्वल टू 2/3।
ठीक है, तो प्लस इधर होगा तो z माइनस टू इज इक्वल टू 2/3 और माइनस में माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस माइनस z प्लस टू इज इक्वल टू 2/3। अब इसके बाद क्या होगा, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3z माइनस 6 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा और माइनस 3z प्लस 6 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा। तो जब 6 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2 प्लस 6 8 और 3z इज इक्वल टू 8 आएगा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों को आप साथ कर लें या फिर एक को एक दफ़ा कर लें, दूसरे को दूसरी दफ़ा कर लें, आपकी मर्जी है। तो 6 में उधर लेके जाऊंगा तो 2 माइनस 6 हमारे पास माइनस 4 आएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 3z इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। अब ये 3z डिवाइड होगा, ये माइनस 3z डिवाइड होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा 3z इज इक्वल टू 8 और 3z इज इक्वल टू माइनस 4/3। ये z 3 इधर डिवाइड हुआ तो z इज इक्वल टू 8/3 और ये माइनस माइनस कट गया तो हमारे पास z इज इक्वल टू क्या आया 4/3। तो हमारे सोल्यूशन सेट में क्या आएगा 8/3 और 4/3। उम्मीद करता हूँ ये एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, सिंपल सा काम है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। प्लस में लगाया तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, माइनस में लगाया तो माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो जब 1 उधर गया तो हमारे पास 5 प्लस 1 आएगा, 2x इज इक्वल टू 6, 5 प्लस 1 क्योंकि 6 होते हैं। जब 1 उधर गया तो माइनस में होगा तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। जब 2 इधर डिवाइड होगा तो 6 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 3 आ जाएगा, और जब ये 2 उधर जाएगा तो 4 डिवाइड बाई माइनस 2 हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 उधर 4 होता है ना, तो माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आएगा 3 और माइनस 2, और यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 8, 3x प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 7। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह हम हमेशा की तरह प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस की जगह हमारे यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस, प्लस इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो प्लस अंदर जब सोल्व होगा तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 आएगा, और माइनस अंदर सोल्व होगा तो माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 आएगा। जब 2 उधर जाएगा तो 7 माइनस 2, ये 2 उधर जाएगा तो ये माइनस, तो यहाँ जाके हो जाएगा प्लस। 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। जब 3 डिवाइड होगा तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 5/3। जब ये माइनस वाला 3 डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या x इज इक्वल टू 9/-3। सॉल्व होकर हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 5/3 और x इज इक्वल टू -3। सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आएगा 5/3 और -3, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत सिंपल है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 3, ये एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू में सिर्फ 4x है, इज इक्वल टू 12। जब 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ तो हमारे पास सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू वाली वैल्यू यहाँ पे बचेगी, बाकी उधर चला गया 3 मल्टीप्लाई बाई 12 36। अब एब्सोल्यूट वैल्यू में एक दफ़ा हमने इसको प्लस किया, एक दफ़ा माइनस किया, तो प्लस 4x इज इक्वल टू 36 और माइनस 4x इज इक्वल टू 36। प्लस वाला यहाँ पे 4 डिवाइड हो गया, माइनस वाला भी 4 डिवाइड हो गया, एक दफ़ा आया हमारे पास 4 9 36 और माइनस वाला एक साथ -9 आ गया सिंपली। सोल्यूशन सेट में हमारे पास वैल्यू क्या आई +9 और -9। तो अगर आप इसको चाहें तो इस तरह +-9 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 10। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 5। 10 उधर जाएगा तो 5 माइनस 10 इज इक्वल टू -5। 5x की एब्सोल्यूट वैल्यू एक दफ़ा प्लस में आएगा, एक दफ़ा माइनस में आएगा। 5x इज इक्वल टू -5, -5 से x इज इक्वल टू -5। जब 5 यहाँ डिवाइड होगा तो -1 आएगा, ये वाला 5 यहाँ डिवाइड होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू 1 सिंपली आ जाएगा। सोल्यूशन सेट में क्या वैल्यू आई -1 और +1, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। तो 4 पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, इसकी वजह से हम लोग इसको वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह हम लोग प्लस माइनस लगाएंगे, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 12, और माइनस यहाँ पे अंदर सोल्व होकर -1 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। जब 1 हो जाएगा तो हमारे पास 12 माइनस 1 11 आ जाएगा, और ये वाला 1 यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो -2 है यहाँ पे डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू -11/2 आएगा, और ये 2 यहाँ डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 13/2 हमारे पास। सोल्यूशन सेट में क्या आएगा -11/2 और 13/2। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1/3। अब यहाँ पे काम थोड़ा डिफरेंट हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डिफरेंस आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, तो ये आपने गौर से सुनना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन में क्या होता था, सिर्फ एक ही वैल्यू आती थी एब्सोल्यूट की और हम लोग करते थे, मगर अब 2 वैल्यूज आ गई एब्सोल्यूट की। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ।
सबसे पहले तो हमारे पास ये सारी की सारी इक्वेशन है ना, हम एब्सोल्यूट में करते हैं, एक दफ़ा प्लस करते हैं, एक दफ़ा माइनस करते हैं। तो प्लस वाला काम तो दोनों के साथ अभी हम करेंगे ना। प्लस में हमने x प्लस 1 का प्लस लगाया और 2x माइनस 1 का ही प्लस लगाया, क्योंकि एक दफ़ा हमने प्लस लगाना होता है, एक दफ़ा माइनस लगाना होता है। मगर मैं आपको अभी बताता हूँ क्या करना। तो यहाँ पे 3 प्लस वाला किया ना हमने, 3 वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3x, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4x, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। जब 4x हमारे पास 3x उधर गया और माइनस 2 उधर आया, 3 प्लस 2 5 आएगा और 4 माइनस 3 हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू आ गई 5। प्लस वाला प्रोसीजर तो हमने कर लिया। अब माइनस वाला प्रोसीजर हमने दोनों माइनस नहीं कर देना, क्योंकि हमने अगर दोनों सेम कर दिए तो बात कटिंग होके प्लस वाली हो जानी है। हमने इसके अंदर क्या करना है, एक दफ़ा दोनों प्लस किए थे ना, तो एक दफ़ा हम लोगों ने एक दफ़ा को प्लस लिखना है, इसको हमने माइनस लिखना है। पीछे क्या था, हमने दोनों को प्लस कर दिया था, मगर जिस तरह पहले मैं लाइन लगाता था, लाइन के इधर एक होता था, इधर एक होता था, क्योंकि वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती थी। अभी भी वही चक्कर है, मगर अभी हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम दो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को लाइन के इधर उधर कर लें, दरमियान में लाइन लगा के सॉल्व कर दें। इसलिए हमने ये किया कि मैंने यहाँ पे जो सॉल्व करते थे ना, यहाँ पे प्लस वाला होता था, यहाँ पे माइनस वाला होता था ना पहले, तो यहाँ पे जब प्लस वाला होता था ना, उसकी जगह मैंने दोनों को प्लस कर दिया, और जहाँ पे माइनस वाला होता था उसकी जगह एक दफ़ा मैंने प्लस एक दफ़ा माइनस कर दिया। क्योंकि अगर मैं सेम वैल्यूज लिखता तो वो कट के दोबारा प्लस वाली हो जाती, तो मुझे कोई फ़ायदा ही ना होता। इसकी वजह से मैंने क्या कर दिया है, एक मैंने प्लस वाला और एक मैंने माइनस वाला लिखा है। तो प्लस इंटू एक्स प्लस 1 माइनस इंटू 2x माइनस 1 ओवर 3 ओवर 2। तो यहाँ पे जब माइनस अंदर सॉल्व होगा तो माइनस 2x प्लस 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 और 2 इंटू माइनस 2x प्लस 1, 3x मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 4। जब इधर आएगा तो 4 प्लस 3x हमारे पास बनेगा 7, और यहाँ पे जब 3 जाएगा तो 2 माइनस 3 माइनस 1। जब 7 डिवाइड बाय माइनस 1 होगा तो हमारे पास माइनस 1 बाय 7 आंसर आ जाएगा। माइनस 1 बाय 7 लिखा हुआ है, तो माइनस 1 बाय 7 और 5 हमारे पास सोल्यूशन सेट में आएगा, क्योंकि ये वाला सेट हमारा माइनस 1 बाय 7 का, और जो पीछे हमारा सेट था वो क्या था, x इज इक्वल टू 5 का। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 और माइनस 1 बाय 7 आंसर में लिखा जाएगा। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 7। सिंपली वही काम करना है, एक दफ़ा प्लस माइनस और एक दफ़ा दोनों ही प्लस। तो जब एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस वाला रखेंगे तो माइनस अंदर सॉल्व होकर माइनस 5x प्लस 3 बनाएगा, और प्लस अंदर सॉल्व होकर x प्लस 7 ही रखेगा। जब माइनस 5x उधर सॉल्व होगा तो हमारे पास x प्लस 5x बनेगा, और जब 7 इधर आएगा तो 3 माइनस 7 माइनस 4 होगा। तो 5 प्लस 1 6 बना, तो माइनस 6 से जब माइनस 4 डिवाइड हुआ तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 6, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3, यहाँ पे वैल्यू x की आ गई। मगर अब जब हम लोग दोनों को प्लस रखेंगे तो हमारे पास 5x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 7 होगा, x इधर जाएगा और 3 इधर जाएगा, तो हमारे पास 5x माइनस x इज इक्वल टू 4x और 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 आएगा। तो 4 जब इधर डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 10 बाई 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 बाई 2, और सोल्यूशन सेट में वैल्यूज का ही माइनस 2 बाई 3 और 5 बाई 2, 5 बाई 2 ये है और माइनस 2 बाई 3 क्या है, ये है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस 3। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस 3, अब आपको तो लग रहा होगा दो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मगर इसको गौर से देखा जाए तो ये भी z प्लस 3 है, ये भी z प्लस 3 है, दोनों वैल्यूज ही सेम है। तो इसके अंदर जब भी वैल्यू सेम हो तो आपने उसको एक जगह पे ले आना है। जिस तरह में z प्लस 3 यहाँ पे माइनस था, इधर ले आया प्लस हो गया, और माइनस 3 यहाँ पे तो मैं यहाँ पे ले आया प्लस हो गया। 5 प्लस 3 8 आया। अब ये दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू हैं। जिस तरह आप x प्लस x वेरिएबल्स को करते हैं तो 2x आता है ना, इसी तरह जब सेम वैल्यूज एब्सोल्यूट वैल्यू के प्लस होंगे तो आप करेंगे 2 इंटू z प्लस 3। z प्लस 3 को आप x समझ लें और 2 ये आ गया जो हमारे पास आया था, x प्लस x 2x आएगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस 3 2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस 3 आ जाएगा। अब 3 इधर 2 इधर जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास 8/2 4 आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह z प्लस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4 बन गया। एक दफ़ा प्लस करेंगे, हम माइनस करेंगे, दरमियान में लाइन लगाएंगे, क्योंकि छोटी सी वैल्यू होती है इसकी वजह से हम लोग लाइन लगा देते हैं दरमियान में। तो प्लस जब इसको सॉल्व करेगा तो z प्लस 3 आएगा, और माइनस जब करेगा तो माइनस z माइनस 3, दोनों के इक्वल 4 है। 3 उधर जाएगा तो 4 माइनस 3 1, और ये वाला 3 उधर जाएगा तो 4 प्लस 3 7, और इसके बाद हमारे पास z इज इक्वल टू 1 आएगा, और माइनस जब उधर होगा तो z इज इक्वल टू माइनस 7। सोल्यूशन सेट में हमारे पास वैल्यू आएगी 1 और माइनस 7। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।